सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप बेहतर होंगे, उम्मीद करते हैं। इस सीरीज के अंदर वीडियो नंबर सेकंड है इकोनॉमिक्स से जंग। थोड़ी सी लेट वीडियोस आ रही हैं क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है और कलरों का त्योहार है, तो थोड़ा सा माहौल अप एंड डाउन हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं सर न्यूमेरिकल पार्ट सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेशनल इनकम का इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। बेसिक तौर पर अगर बात करें तो न्यूमेरिकल हमको तीन तरीके से पढ़ना होता है। पहला हमारा होता है वैल्यू एडेड मेथड। पहला हमारा क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा हमारा क्या है? इनकम मेथड। और तीसरा हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, 6 मार्कर यहीं से आता है। जब भी 6 नंबर का सवाल आएगा इनकम एक्सपेंडिचर से ही आएगा। ये प्रैक्टिस कॉमर्स विद्यार्थी का एकदम क्लियर कट दावा है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब वैल्यू एडेड के अंदर बात करें तो देखो इसको बहुत लोग प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड इज एन द अटेम्प्ट टू मेजर, ठीक, नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस एंड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन द अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के अंदर जितना भी आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जितना भी आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो सब वैल्यू एडेड के अंदर काउंट किया जाता है। कैसे निकलता है वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड के लिए निकला जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस, ठीक है, नेट प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस डिप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करने से आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। ग्रॉस नेट प्रोडक्ट में से कॉस्ट माइनस करनी है, डिप्रिसिएशन माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे तो आपका नेशनल इनकम बन जाएगा बिना किसी संकट के। ठीक है, तो यही इतना याद रखना है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, अब आगे बात करते हैं सर। हम लोग बात करते हैं, देखो जो मेरा मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। आपको लोगों ने बहुत सारे अलग अलग किताबों के मेथड से पढ़ाए होंगे, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो वन ऑफ द यूनिक मेथड है। हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी एमपी एट इनकम मेथड। मतलब इनकम मेथड के टाइम पे जीडीपी एमपी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर आप जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया है कि किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पहला आइटम इसके अंदर आएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर दो आइटम आते हैं, एक आता है वेजेस एंड सैलरी, एक आता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसके अंदर आप पीएफ पढ़ते हैं या एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो जाएगा और क्या होगा? वेजेस एंड सैलरी होगा। ठीक, अगर किसी सवाल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है तो आप इसको ऐड करेंगे और जो वेजेस एंड सैलरी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये पापा है, हेड आ जाएगा तो सब हेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर बहुत सारे आइटम आ जाते हैं। ठीक, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएगा रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। क्या आएगा? पहला आएगा रेंट, दूसरा आएगा इंटरेस्ट, तीसरा आएगा रॉयल्टी। इन तीनों को लेना है किसके अंदर? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। चौथा होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन हिस्से हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग, या इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, ये सब बीच में प्लस रहेंगे आपस में। ठीक, प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है तो उसके तीन हिस्से हैं, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन अर्निंग। तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा। मिक्स इनकम अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है। डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ठीक है, एनआईटी ऐड कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा? जीडीपीएमपी बन जाएगा। 5 आइटम ऐड करना है। क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स इनकम, चौथा डिप्रिसिएशन, पांचवा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इन सब का टोटल हमारा क्या बन जाएगा? जीडीपीएमपी बन जाएगा। ठीक है, और जीडीपीएमपी बन गया तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। ये चीज मैंने आपको सिखाया हुआ है, एक बार वापस से थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं जिसकी वजह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। देखो देखिए, जैसे आपको यहाँ पर कन्वर्जन पढ़ाया गया, कन्वर्जन के अंदर आपको क्या पढ़ाया गया? जैसे आपको निकालना है जीडीपी एमपी और आपको कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी। तो ग्रॉस से नेट आएंगे तो माइनस हो जाएगा डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल आएंगे प्लस होगा एनएफआईए। ठीक है, पीपी सेम हो जाएगा, और एमपी से एफसी आएंगे तो माइनस हो जाएगा एनआईटी। यही कन्वर्जन आपको याद रखना है। मतलब अगर ग्रॉस से नेट आऊंगा तो डिप्रिसिएशन माइनस होगा, डोमेस्टिक से नेशनल आएंगे तो प्लस होगा,
एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट हमारा काम करता है। ठीक है, इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको उल्टा बता दिया है, तो इसको यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, ठीक, तब यहाँ पर चीजों को समझिए। जैसे यहाँ पर दे रखा जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी है, मुझे कुछ भी निकालना हो तो मैं इसी फॉर्मूले पे आ जाऊंगा। ठीक है, जीडीपी एमपी गिवन है, मुझे एनएनपीएफसी निकालना है। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर निकालना है जीएनपी एमपी निकालना है। ठीक है, मान लो मुझे एनएनपीएफसी नहीं निकालना है। ठीक, तो मुझे जीएनपी निकालना, तो जी से जी से मुझे अगर डिप्रिसिएशन कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक से नेशनल एनएफआईए प्लस हो जाएगा, एनएफआईए प्लस हो जाएगा, पी से पीसीएम, एमपी से एमसी, एमपी से एमपी, एनआईटी भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एनएफआईए प्लस कर देंगे, किसमें, जीडीपी एमपी में, हमारा जीएनपीएफसी आ जाएगा। तो मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है अगर आपको जीडीपी एमपी निकालने आता है तो। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं, तब चीजें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर एक सवाल दे रखा है। ठीक है, इसी सवाल को हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस सवाल को समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर पहला आइटम है वेजेज एंड सैलरी। ठीक है, 29,500 रुपए। मिक्स इनकम है 3,000 रुपए, मतलब वेजेज एंड सैलरी भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालेंगे। अगर इसको निकाल लिया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको बोला नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, तो नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी निकालना है, और दूसरा क्या बोला है, जीडीपी एफसी निकालना है। ठीक, दो आइटम आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो पहले मैं जीडीपी एमपी निकालूंगा, तो जीडीपी एमपी में वेजेज एंड सैलरी ऐड हो जाएगा, मिक्स इनकम ऐड हो जाएगा, रेंट ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज इन प्रोविडेंट फंड ऐड हो जाएगा, आपका पीएफ है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड पीएफ भी ऐड हो जाएगा, लोग इसको देख के छोड़ देते हैं, पीएफ ऐड हो जाएगा, डिविडेंड ऐड हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स ऐड हो जाएगा, रिटेन अर्निंग ऐड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रॉफिट की जगह ये तीनों को हम ऐड करेंगे। ठीक, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज है। ठीक है, ये हमारा, ठीक, डिप्रिसिएशन है, एनएफआईए अभी नहीं होगा, एनआईटी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज नहीं ऐड करेंगे क्योंकि 1,000 ही रुपए का है। ठीक है, एम्प्लॉयर चाहिए होता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या करें, जीडीपी एमपी निकालना है, तो वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी 29,500, मिक्स्ड इनकम एमआई हमारा है 3,000 रुपए, रेंट हमारा है, ठीक, 4,000 रुपए, इंटरेस्ट है 3,000 रुपए, पीएफ है प्रोविडेंट फंड कितना है 2,000 रुपए, ठीक, डिविडेंड है कितना है 2,500 रुपए, कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक, 500 रुपए, रिटेन अर्निंग है, ठीक है 2,000 रुपए, ठीक, डिप्रिसिएशन है कितना 2,000 रुपए, और एनआईटी है 1,000 रुपए। ठीक, तो ये हमारा दे रखा है। ठीक है, इसका टोटल करूंगा तो क्या बन जाएगा, जीडीपी एमपी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 29,000 प्लस 3 32, 32 4 36, 36 30 39, 39 39 और 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49,500 49,500 हमारा जीडीपीएमपी आ गया। जीडीपीएमपी कितना आ गया 49,500। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है एनएनपीएफसी और जीडीपीएफसी निकालना है। जीडीपीएमपी आ गया, जीडीपीएफसी आपको निकालना है। ठीक, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस छोटा सा काम आपका है, ये आ गया। ठीक, ये आ गया हमारा। अब देखो क्या निकालना है, जो निकालना है उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड निकालो। एन एन पी एफ सी इजिकल टू जी डी पी एम पी, ग्रॉस से नेट जाऊंगा माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे प्लस एन एफ आई ए, एमपी से एफ सी जाएंगे
माइनस NIT। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो GDPMP कितना है 49,500। डिप्रिसिएशन कितना था, तो डिप्रिसिएशन हमने लिया था सर 2,000 रुपए, तो माइनस 2,000 हो जाएगा। NIT कितना है यहाँ पर, सॉरी NFIA 1,000 का है, तो यहाँ पर प्लस होगा 1,000। NIT कितने का है, NIT 1,000 का, तो यहाँ पर माइनस 1,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये इससे तो कट ही जाएगा। ठीक, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 47,900, सॉरी 47,500। ये हमारा क्या हो जाएगा, NNPFC हो जाएगा। ठीक है, NNPFC हमारा काम करेगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक, तो ये हमारा पहला इनकम मेथड के बेस पे है। कुछ सवाल इससे रिलेटेड और आपकी किताब के पीछे दे रखे होंगे, आप लगाइए। नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन सवालों को बताऊंगा। या आप मेरा सोशल मीडिया पेज है कॉमर्स विद्यार्थी, उसको फॉलो करिए, मैं वहां पर आप मुझे डायरेक्ट सवाल DM करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा पहला मेथड हो गया। ठीक, अब आगे निकलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, काम हर काम आसान है। GDPFC आप खुद निकालेंगे, आपको होमवर्क दे दिया जा रहा है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा मेथड हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड को समझो बहुत आसान है। ठीक है, आसान इसलिए है कि इनकम से भी आसान मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फाइनली GDPMP ही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, GDPMP ही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्या होगा, पहले हम लोग ऐड करेंगे PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक, इनको ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, GDPMP बन जाएगा। ये पहला तरीका है। किसको ऐड करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू GDPMP। पहला तरीका है। दूसरा, अगर किसी सवाल में GDPFC ना दिया हो और उसमें दिया हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब GDFCF, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो वहां पर आपको ऐड करना होगा चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करना होगा, चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे, तब आपका GDPMP आएगा। और अगर कहीं पर GDPFC की बजाय क्या दिया हो, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो वहां पर आपको एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन। नेट के साथ क्या ऐड हो जाएगा, डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, नेट एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, तो GDPMP बनेगा। मतलब इसकी 3 कहानियां हैं, समझ लो। पहली कहानी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू GDPMP, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर वो सवाल में GDPFC नहीं दिया होगा तो आपको क्या लेना होगा, GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब यहां पर जो आपका होगा, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, तब आपका GDPFC बनेगा, सॉरी GDPMP बनेगा। अगर सवाल में ये भी नहीं दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो वहां डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, नेट एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, तो हमारा बनेगा GDPMP बनेगा। 3 तरीके हैं, याद रखना। ज्यादातर बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होकर गलत कर देता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इस पे अगर मैं सवाल के बारे में बात करूं, तो सवाल किस तरीके से लगेगा उसको देखते हैं। ठीक, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, सवाल दे रखा हुआ है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड पे सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट द NNPFC एट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों पे बोला गया है, तो चलिए पहले ये सवाल निपटाते हैं। ठीक, चलो देखो,
वेजेस एंड सैलरी दे रखी है यहाँ पर 10,000 की, ये इनकम से इसको मैं नहीं ले सकता हूँ, मिस इनकम नहीं ले सकता हूँ, रेंट नहीं ले सकता हूँ, प्रॉफिट नहीं ले सकता हूँ, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब्सिडीज, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये आप ले लेंगे, ठीक है। फाइनल कैपिटल मतलब फिक्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, फाइनल कैपिटल के नाम से जो रखा है, ठीक है। तो इसको ठीक, इसको छोड़ दीजिए। जीएफसी दे रखा है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये हो जाएगा जीएफसीई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3600, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज इन स्टॉक दे रखा है, तो जब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो अभी चेंज इन स्टॉक का यूज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर दे रखा हुआ है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दे रखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर पीएफसी दे रखा 27,000 का है, पीएफसीई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 27,000, कुछ ज्यादा बड़ी संख्या नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज इन प्रोविडेंट फंड ये आप ले नहीं सकते हैं, डिविडेंड आप नहीं लेंगे, डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे, एनएफआई नहीं लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब दो आइटम मिला, दूसरा आपको मिला यहाँ पर क्या, चेंज इन स्टॉक मिल गया है, ठीक है, ठीक। और ये मुझे लग रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखना था, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखना था, ठीक है, ये नहीं लिख पाए, 8100 रुपए है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, 8100 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन स्टॉक कितने का है, 1000 रुपए का है, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको निकालना नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट आपको निकालना है। कैसे निकालोगे नेट एक्सपोर्ट, हाउ टू कैलकुलेट, क्या करोगे आप, क्या कर रहे, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट कितना 1800, एक्सपोर्ट कितना है 1700, नेट एक्सपोर्ट कितने का होगा 100 रुपए का है, ठीक है। तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर देंगे 100 रुपए आ जाएगा, ठीक। तो चलिए इनका टोटल कर दीजिए फटाक से, 27,000 एक 28,000, ठीक, 28,000 हो जाएगा, 28 36,000, ठीक, 36,000, 36 3 39, 36 3 39, 39,700 प्लस 800, 39,800 रुपये, ये हमारा क्या आ गया, जीडीपी एमपी आ गया, ठीक। क्या निकालना है, नेशनल इनकम, मतलब मुझे निकालना है एनएनपीएफसी, क्या निकालना है एनएनपीएफसी, तो लिखेंगे एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, ठीक, ग्रॉस नेट माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, ठीक है, एमपी सब्सिडी माइनस एनआईटी, ठीक। तो जीडीपी एमपी कितना है 39,800 माइनस डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन कितना दे रखा हुआ है, डिप्रिसिएशन 2000 डिप्रिसिएशन हो गया, एनएफआईए 250 प्लस 250, ठीक, सही से लिख दो, ठीक। और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 3800 माइनस 3800, ठीक। तब ये सारा प्लस जोड़ लो माइनस जोड़ दो, ठीक है, 39,800 प्लस 250 हो जाएगा 40,000, माइनस 5800, तो आपका आ जाएगा कितना 34,250, ये हमारा हो जाएगा जीडीपी, सॉरी एनएनपीएफसी, ठीक, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से था। अब एक सवाल आपको इसी तरीके से और समझाते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का जो 6 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा वो किस तरीके से मिक्स बेसिस पे आएगा, ठीक। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। एक सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक, कि किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं इनकम मेथड से निकालता हूँ, ठीक है।
तो वेजेस एंड सैलरी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, तो लेंगे क्या, वेजेस एंड सैलरी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम SSS। ठीक, तो वेजेस एंड सैलरी 170 रुपए है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम 100 रुपए का है, डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स दिख रहा है तो इसको भी ले लेंगे। ठीक, डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स सीटी बोलता हूं इसको मैं, ठीक है, सीटी 15 है, इंटरेस्ट भी है, डिविडेंड भी है, चलो इंटरेस्ट भी उठा दो। ठीक, तो डिविडेंड कितने का है 30, कॉर्पोरेट टैक्स कितने का है 15, इंटरेस्ट कितने का है 20। ठीक है, ये हो गया। रेंट ले सकते हैं, रेंट ले लिया हमने। ठीक, रेंट हमारा 10 रुपए का है। ठीक है, डिप्रिसिएशन ले लेंगे, डिप्रिसिएशन ले लिया 25 रुपए, रॉयल्टी है, रॉयल्टी 15 रुपए की। ठीक, तो अब देख लेते हैं PFC, GFC, नेट डोमेस्टिक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर है, वेजेस एंड सैलरी हो गया, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन हो गया, डिविडेंड हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक, सारी चीजें आ गई। ठीक, इनका टोटल करेंगे 17 1 18, 17 3 20, 210, 210 प्लस 35, 245, 245, 255, 255, 255, 260, 280, 280, 280, 290, 295, 295। ठीक है, ये सब ऐसे करोड़ में दिया रहेगा। ठीक है, 295 होगा, GDP MP हो गया हमारा। ठीक, क्या निकालना है, NNPFC ही निकालना है, GDP MP यहाँ पर गिवन है, माइनस डिप्रिसिएशन हो जाएगा, डोमेस्टिक नेशनल प्लस NFIA हो जाएगा, MPFC माइनस NIT हो जाएगा। ठीक, तो GDP MP हमारा कितना 295 है। डिप्रिसिएशन यहाँ पर कितना दे रखा हुआ भैया, डिप्रिसिएशन अपना यहाँ 25 है। ठीक, NFIA प्लस 30 हो जाएगा। ठीक, और डिप्रिसिएशन हो गया, NFIA हो गया। ठीक, NIT 30 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा। ठीक है, 25 माइनस करेंगे तो 20 में से 95 से 20 माइनस करोगे 75, माइनस 20 का 270, तो 270 हो जाएगा। ठीक, NNPFC। ठीक, ये इनकम मेथड से हो गया। ठीक है, अब मुझे एक्सपेंडिचर से भी यही सवाल लगाना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर से भी यही सवाल लगाना है। ठीक, चलो पहले इसको नोट कर लो। चलो इसको मैं क्लीन करता हूँ। अब मुझे निकालना है एक्सपेंडिचर से, तो हम लोग लेंगे पहले PFC, PFCE 210, GFCE 50, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 10। ये आ गया तो क्या क्या ऐड होगा, चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो चेंज इन स्टॉक क्या होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो चेंज इन स्टॉक हमारा 10 है, 10 है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट ऐड हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। ठीक, PFC हो गया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया। ठीक, अब इसमें डिप्रिसिएशन भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेट में डिप्रिसिएशन ऐड होगा, डिप्रिसिएशन कितना था 25 था। ठीक, आगे कॉर्पोरेट टैक्स ये सब तो इनकम का था, खत्म हो गया। ठीक, अब इनका टोटल कर लेंगे, 210 प्लस 50 270, 280, 290 प्लस 25, 290 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 290 20, 310, 305, 310 5 15, 315 माइनस 5 मतलब 310 आएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, GDP MP आ गया। ठीक, क्या आ गया, GDP MP आ गया। क्या निकालोगे, NNPFC निकालोगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो लिखोगे GDP MP ग्रॉस नेट माइनस डिप्रिसिएशन
प्लस NFIA माइनस NIT। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है 310 है हमारा GDP-MP। डिप्रिसिएशन कितना था 25 था। NFIA कितना था प्लस 30 है। NIT कितना है वो भी 30 है। ये 30 से 30 कट जाएगा, माइनस माइनस कर देंगे 310 में माइनस करोगे तो हो जाएगा 290 285 25 NNPFC। ठीक, तो इसी तरीके लगेगा, मतलब फॉर्मेट याद रखो, सवाल याद रखो, सवाल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो उसमें से कुछ टॉपिक तो मैंने आपको पहले बताए हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार अंततः मैं वो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। ठीक, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक, देखो आपको डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, इनका डिफरेंस आपको देखना है। स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस देखना है। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को देखना है। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी आपको देखना है। ठीक, तो ये डिफरेंसेस कुछ है जो आपको एकदम मेजरली एकदम करीब से देखने हैं। ठीक, उसके बाद आपको देखना है इनकम मेथड का सवाल, एक्सपेंडिचर मेथड का सवाल जो 6 नंबर का बन सकता है। ठीक, उसके बाद आपको देखना है 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक, या 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है जो आपको मैंडेटरी है एग्जाम में करके ही जाना है पूरे नेशनल इनकम की यूनिट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।